हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस जो बिहार पुलिस ड्राइवर का है, ठीक है। इससे पहले कि मैं बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड क्वेश्चन करा रहा था जो 50 का सेट था, वो भी मैं करा रहा हूँ, कंटिन्यू करा रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर वो 40 क्वेश्चन पकड़ने के चक्कर में कहीं 60 क्वेश्चन भी ना छूट जाए तो ये बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं सोचा कि इस 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, 60 क्वेश्चन जीके जीएस और 40 ट्रेड से रिलेटेड। तो आज का ये सेट नंबर दूसरा है, ये दूसरा हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है। आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बरगद हो जाएगा। वही अगर पूछता है कि भारत रत्न जो होता है वो किस पत्ते के आकार का होता है, किस पेड़ के पत्ते का, तो वो पीपल के पत्ते का आकार का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये पिंगली वेंकैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो ये जहीरुद्दीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जान ही चुके होंगे दोस्तों कि अब बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। वो 10 दिसंबर को होगा ही, कल ही नोटिस आ चुका है, ठीक है। आप सब लोग देख चुके हैं, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाल दिया था छोटा सा जब आया था तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही सेट पढ़िए, जिसको जहाँ से जो कुछ भी कोई मटेरियल मिल रहा है बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड सब कुछ पढ़िए और सब कुछ पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 29 है, ठीक है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29। अगला कह रहा है कि हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली, तो ये मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राजा जी, तो ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी, ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी दोस्तों, तो ये भूटान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खाली स्थान भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं।
महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो ये 19 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला कह रहा है यहाँ पे, अगला कह रहा है दोस्तों कि थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो समझते होंगे कि थर्ड मैन क्या होता है। कीपर के जस्ट बगल में वो भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी है? यानी कि जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक है वो किसने लिखी है? ठीक है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? ठीक है, तो ये B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालिदास सम्मान प्रदान करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी बोले तो 7। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, सल्ट्री डेज, तो ये शोभा डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, कौन होते हैं या किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ठीक है, तो ये विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के खाली स्थान राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? ठीक है, तो ये 226। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष खाली स्थान को आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द इम्पोर्टल, ठीक है, ऑफ मेहुला नामक पुस्तक खाली स्थान द्वारा लिखी गई है, यानी कि किनके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ठीक है, तो दोस्तों एक ये ऋण योजना है, एक ऋण योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत खाली स्थान बना था, क्या बना था? तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर, हाँ 30 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए, वायलिन में भी तार होता है, गिटार में भी तार होता है और सारंगी में भी तार होता है, लेकिन बांसुरी में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का, तो ये बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, यानी कि सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ठीक है, उसी को बोल रहा है, तो ये सोमेश्वर की श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था? तो ये 1936 में। और ये अगर झारखंड बोले तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? ठीक है, बिहुला। ठीक है दोस्तों, तो ये भागलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में, आसपास में। अगला कह रहा है कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे कौन? ठीक है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो ये सेवक राम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये पानी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम, ठीक है, प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो ये विनेगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयरन उत्पन्न करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये अमोनिया घुलने पर हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वह जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने के में क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ठीक है, जिसमें एक ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों अलैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा, ठीक है, होती ही है, निम्न में से कौन सा एक है? तो दोस्तों ये आयनीकृत गैस जिसमें आयरन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान यानी कि रेंज कितना होता है? ठीक है, तो इसका होता है दोस्तों 0 से 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि यानी क्यों होता है? तो ये उनमें दुर्बल अंतर अणुक बल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? निषेचन की क्रिया में, तो दोस्तों इसमें पराग कणों का अवतरण स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 1 गीगाबाइट बराबर कितना दशमलव होता है, यानी कि मान उसका पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? तो 1000 पावर क्यू बाइट्स। ठीक है, 1000 पर पावर क्यू बाइट्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी इलम पर्थी 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो दोस्तों 46 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? ठीक है, तो ये 6-7 इसका कुछ होता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, ये सही है। अगला कह रहा है कि चक्रवात यानी कि मोथा, जो चक्रवात मोथा था जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया, यानी कि मोथा किस देश ने इसका नाम दिया?
ठीक है। तो दोस्तों ये थाईलैंड ने इसका नाम दिया था मोथा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? किसे? ठीक है, तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है, यह किस योजना के तहत है? ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मोदी जी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है या किया गया? ठीक है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बर्जिस देसाई, ठीक है, बर्जिस देसाई, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है? ठीक है, यानी कि हाल ही में जो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है उसका शुभंकर क्या था, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये चिरैया को चुना गया था। चिरैया दोस्तों मतलब बहुत सारे पक्षियों को मिलाकर चिरई बोलते हैं या चिरैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी में पहले से हैं MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद दूसरे हैं ये दोस्तों क्या बोलते हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में खाली स्थान सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, यानी कि कौन से नंबर पे? ठीक है, तो 56 का हो जाएगा 90वें नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जेमेक्स 25 में भाग लिया? ठीक है, कौन सा देश? तो दोस्तों ये जापान ने लिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 58 नंबर का आ रहा है कि भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? ठीक है, तो ये ब्रिटेन ने मिलकर, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 59 का हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, ठीक है, 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये दोस्तों चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका GK GS और करेंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है,
तो देखते हैं, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अस्थाई लाइसेंस, ठीक है, यानी कि परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर लाइसेंस धारक को न्यूनतम कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों 30 दिन तक कम से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र एफसी की आवश्यकता मुख्य रूप से किस प्रकार के वाहन के लिए होती है। तो ये वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल और परिवहन वाहनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि आप अपना वाहन बेचते हैं तो स्वामित्व का हस्तांतरण, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कितने दिनों के भीतर आरटीओ में दर्ज कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग यानी कि हाथ में पकड़कर करने पर कितना जुर्माना है। यानी कि गाड़ी अगर चला रहे हैं और मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पकड़े जाने पे कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये 5,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले का नियम था उसमें 1,000 था। ठीक है, ये नए 2019 के तहत 5,000 हो गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्यापक बीमा, ठीक है, कॉम्प्रोहेंसिव इंश्योरेंस, ठीक है, में क्या शामिल होता है। 65 का सही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्टी और वाहन के मालिक के वाहन को हुआ नुकसान, ठीक है, ये होता है, ऑप्शन नंबर सी, उसके बीमा में शामिल होता है। अगला देखते हैं 66 नंबर। कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार वाहनों में किस प्रकार का हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। ठीक है, तो बहुस्वरीय, ठीक है, यानी कि मल्टी टोनेड या कर्णभेदी, ठीक है, ध्वनि वाले हॉर्न यानी कि प्रेशर हॉर्न भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन के पीयूसी यानी कि प्रदूषण अंडर कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हिंदी में, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछे तो प्रदूषण अंडर कंट्रोल, ठीक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की वैधता सामान्यतः BS4 और ऊपर के वाहनों के लिए कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक यातायात चिन्ह जो गोल सर्किल में है, गोल सर्किल है, नीला पृष्ठ भूमि, ठीक है, का है और उस पर सफ़ेद रंग में हॉर्न का चित्र निम्न रूप से बना है, जिसका क्या अर्थ है। दोस्तों दिखा दे रहे हैं इस प्रकार का, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये किस प्रकार का हॉर्न है या सिंबल है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद पता लग ही गया होगा कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि सर्किल में हॉर्न था और हॉर्न पे काटा नहीं गया था, इसका मतलब कि बजाना अनिवार्य है। अगर काटा गया था तो हॉर्न बजाना मना हो जाता। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों फिगर से कम 3, 4 या 5 क्वेश्चन तो देगा ही, चाहे वो रोड फिगर हो या मैकेनिकल डीजल का पार्ट से फिगर हो, लेकिन फिगर से क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिकोण चिन्ह जिसमें एक पैदल चलते हुए बच्चे का चित्र है क्या दर्शाता है। देख सकते हैं ये पैदल बच्चा चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें तो दिया है, ठीक है, कि आगे स्कूल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं वो 2 होते हैं साथ में, और पीठ पे बैग भी होता है उनके। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं।
कह रहा है कि रास्ता दें, गिव वे चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो उल्टा त्रिकोण होता है, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आयताकार, ठीक है, चिन्ह आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए होते हैं? ये इस तरह का, ये किस तरह के उद्देश्य के लिए होते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये सूचना देने या गंतव्य सुविधा के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क के बीच में पीली सीधी रेखा, ठीक है, सॉलिड येलो लाइन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ओवरटेक करना सख्त मना है, ठीक है, विशेषकर कम दृश्यता वाले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि सड़क पर दो समानांतर सीधी पीली रेखाएं, ठीक है, डबल सॉलिड येलो लाइन है तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि किसी भी दिशा में ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक लाइट में हरी बत्ती, ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सावधानी से आगे बढ़ें, ठीक है, यदि रास्ता साफ हो तो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि ट्रैफिक सिग्नल पर चमकती, ठीक है, पीली बत्ती है तो चालक को क्या करना चाहिए? तो 75 का हो जाएगा वाहन धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा, ठीक है, दाहिने हाथ को कंधे के समानांतर सीधा फैलाकर, ठीक है, संकेत देना पीछे से आने वाली यातायात के लिए क्या अर्थ रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रुकने का संकेत है पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा दाहिने हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना क्या संकेत देता है? ठीक है, तो दोस्तों बाएं मुड़ने का इरादा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 78 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अयोग्यता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ओवरलोडिंग यानी कि क्षमता से अधिक भार के लिए 2019 संशोधन के अनुसार क्या दंड है? तो 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर 10 टन उस पर ज़्यादा है तो 10 गुणे 2,000 कर लीजिए और प्लस 20,000 आपको पूरा प्लस करके देना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक गोल चिन्ह जिसमें लाल बॉर्डर, ठीक है, और अंदर एक कार तथा एक मोटरसाइकिल का चित्र है, ठीक है, और उसे एक लाल रेखा से काटा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है, यानी कि नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि इंजन के चलते समय बैटरी को चार्ज करने और वाहन की विद्युत प्रणालियों को बिजली देने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो ये अल्टरनेटर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग या पिनिंग की आवाज़ का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो ईंधन का समय से पहले प्रज्वलन या गलत ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला नंबर दोस्तों ये रहा 83, ठीक है। 83 नंबर कह रहा है
कि ब्रेक फ्लूइड, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड को नियमित अंतराल पर बदलना क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है जिससे इसका क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 84 कह रहा है कि यदि तेज गति पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन महसूस होता है तो सबसे आम समस्या क्या है? तो व्हील बैलेंसिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एसआई यानी कि पेट्रोल इंजन और सीआई डीजल इंजन में पावर को नियंत्रण करने के तरीके में मुख्य अंतर क्या है? तो एसआई इंजन थ्रॉटल हवा से और सीआई इंजन केवल ईंधन की मात्रा से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक मल्टीग्रेड इंजन आयल जैसे कि 20W40 का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका लाभ यही है दोस्तों कि यह ठंडे मौसम में, ठीक है, पतला रहता है और गर्म तापमान पर 40 पर्याप्त गाढ़ा बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स में क्लच की जगह आमतौर पर किस घटक का उपयोग इंजन के ट्रांसमिशन से जोड़ने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये टार्क कन्वर्टर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि एग्जॉस्ट से मीठी गंध वाला सफ़ेद धुआं, ठीक है, वाइट स्मोक निकल रहा है तो इसका स्पष्ट संकेत है, यानी कि क्या है? तो दोस्तों कूलेंट यानी कि एंटी फ्रीज का कंबस्टन चैम्बर में लीक होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि फ्यूल फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? फ्यूल फिल्टर का प्राथमिक कार्य, तो ईंधन को फ्यूल इंजेक्टर या कार्बोरेटर तक पहुंचने से पहले गंदगी और कणों से साफ करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी, ठीक है, या नरम महसूस होता है तो सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों ब्रेक लाइनों में हवा यानी कि एयर आ गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 10 क्वेश्चन और है, ठीक है। अगला दोस्तों ये रहा 91। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज का उद्देश्य क्या है? फ्यूज का उद्देश्य क्या है? तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को तोड़कर महंगे घटकों को बचाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ट्यूबलेस टायरों का ट्यूब वाले टायरों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा लाभ क्या है? ठीक है, तो पंक्चर होने पर वे हवा को धीरे धीरे छोड़ते हैं जिससे अचानक नियंत्रण नहीं खोता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका एक यही फ़ायदा है कि अगर गाड़ी पंचर भी हो गई है, आपको पता नहीं है, तो आप कम से कम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। उसका लीकेज बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है, उसका हवा एकाएक नहीं निकलता है। आइए अगला देखते हैं। 93 कह रहा है कि यदि कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर कैप का कार्य केवल रेडिएटर को ढकने के अलावा और क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ये सिस्टम के अंदर दबाव बनाए रखना जिससे कूलेंट का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन के वाल्व और, ठीक है, को खोलने और बंद करने के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? इंजन के वाल्व को खोलने और बंद करने के कार्य को कौन नियंत्रित करता है?
तो ये कैम सॉफ्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेक लगाते समय यदि पीसने, ठीक है, जैसी धातु की तेज आवाज़ आती है तो इसका क्या अर्थ है। तो ब्रेक पैड पूरी तरह से घिस चुके हैं और मेटल प्लेट डिस्क से रगड़ खा रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 96 नंबर कह रहा है कि वाहन चलाते समय यदि गाड़ी लगातार एक तरफ यानी कि बाएं या दाएं खींचती है तो इसका सबसे आम कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों खराब व्हील अलाइनमेंट या टायरों के असमान हवा का दबाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन शुरू करते समय या तेज करते समय आने वाली तेज चीखने, ठीक है, जैसी आवाज़ आमतौर पर किससे संबंधित होती है। तो ये ढीली या घिसी हुई एक्सेसरी बेल्ट जैसे कि अल्टरनेटर बेल्ट या वाटर पंप बेल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 देखते हैं, कह रहा है कि स्टार्टर मोटर का सटीक कार्य क्या है। ठीक है, स्टार्टर मोटर का सटीक कार्य क्या है। तो दोस्तों इंजन के फ्लाईव्हील को घुमाना ताकि कंबस्शन प्रक्रिया शुरू हो सके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 कह रहा है कि डीजल इंजन CI आमतौर पर पेट्रोल इंजन SI की तुलना में अधिक ईंधन कुशल क्यों होते हैं। तो दोस्तों क्योंकि उनका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि यदि टायर का केवल बाहरी किनारा तेजी से घिस रहा है तो यह अक्सर किसका संकेत होता है। तो खराब व्हील अलाइनमेंट जैसे अत्यधिक पॉजिटिव कैम्बर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 था जो समाप्त हुआ। आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है 10 दिसंबर, अब फाइनल हो चुका है। एक पाली में होगा, 10 सेंटर था लेकिन बढ़ाकर 5 और कर दिया है 15। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। इससे पहले दोस्तों बिहार पुलिस जो ड्राइवर का है वो ट्रेड से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस चल रहा है जो कि प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं और प्रत्येक दिन एक वीडियो उसका भी आ रहा है, आप लोग ज़रूर उससे जाकर देखें। ठीक है, और वो वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।